नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं DLP इंडिया। मंथन में आज हम आपको बताएंगे कि यूपी और बिहार में है सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान। यूपी और बिहार में बेरोजगार नौजवानों का गुस्सा कुछ इस तरह फूटा कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी, रेलवे स्टेशन पर तबाही मचा दी और कई जगह पर तोड़फोड़ भी की। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेल विभाग की तरफ से निकाली गई 35,000 नौकरियों के लिए करीब 1.25 करोड़ बेरोजगारों ने आवेदन लगाया था। मध्य और निम्न वर्ग के परिवारों ने कोरोना काल में जिस तरह के अभावों का सामना किया है, इससे उनका आक्रोश कहीं न कहीं दोगुना हो गया है। अब रेलवे में नौकरियों के लिए यूपी और बिहार में कई जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इन दो राज्यों में प्रदर्शन होना खास इसलिए है क्योंकि पूरे देश के जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या में से 1/4 इन दो राज्यों से ही आते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के मुताबिक देश में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में बिहार और उत्तर प्रदेश में 25.5% की भागीदारी है, जबकि देश की कुल आबादी में इन दोनों राज्यों का योगदान 24.5% है। देश में सभी आयु वर्ग के कुल बेरोजगारों में उत्तर प्रदेश और बिहार की 23.5% की हिस्सेदारी है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी में इन दोनों राज्यों की भागीदारी 22.9% है। देश में रेलवे में भर्ती के लिए 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, जिनका काम है रेलवे में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। बिहार और उत्तर प्रदेश में जिन परीक्षाओं को लेकर इतना आक्रोश है छात्रों में, वो दरअसल 2 परीक्षाएं हैं जिनके बारे में छात्रों को एक ही विज्ञापन से पता चला था। रेलवे मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक और प्रवक्ता राजीव जैन ने इन 2 परीक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया। पहली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC परीक्षा, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा। इस परीक्षा में अलग अलग डेट पर 35,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इन वैकेंसीज के लिए साल 2019 में आवेदन मांगे गए थे। उसी साल सितंबर में इसकी परीक्षा का पहला चरण होना था, लेकिन इसमें काफी देरी हो गई। इसके बाद दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 के बीच में इन भर्तियों के लिए परीक्षा का पहला चरण हुआ। इन्हीं के नतीजे 14 जनवरी 2022 को आए थे। अब इस परीक्षा का दूसरा चरण 15 फरवरी 2022 को होना था, लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको देखते हुए परीक्षा के दूसरे चरण को आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरी परीक्षा थी ग्रुप C लेवल 1 की। इन परीक्षाओं के लिए भी साल 2019 में ही करीब 1 लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे और करीब 1 करोड़ 15 लाख आवेदन आने की वजह से इनके लिए परीक्षा का पहला चरण ही नहीं हो पाया था। पहले चरण का जो इम्तिहान था वो 23 फरवरी 2022 को होना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। रेलवे का कहना है कि कम पदों के लिए बहुत ज्यादा आवेदन आने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मुश्किल का समाधान करने के लिए रेलवे ने परीक्षा को 2 चरण में कराने का फैसला लिया है। वर्ल्ड बैंक के 2019 के डेटा के मुताबिक देश में युवा वर्ग में यानी 15 से 24 साल के बीच में श्रम बल भागीदारी दर पड़ोसी देशों में बहुत कम है, लेकिन बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। इस डेटा के मुताबिक इस आयु वर्ग में देश में LFTR 27.06% और बेरोजगारी दर 23.01% थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये क्रमशः 41.97% और 12.13% थी। चीन में युवाओं का श्रम बल भागीदारी दर 45.55% और बेरोजगारी दर 11.01% थी। अमेरिका में श्रम बल भागीदारी दर 52.37% और बेरोजगारी दर 8.3% थी। ब्राजील में श्रम बल भागीदारी दर 56.57% और बेरोजगारी दर 27.47% थी। देश में रोजगार को लेकर जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो सरकारी नौकरियों की मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसका सामान्य सा कारण ये है कि वेतनभोगी रोजगार और स्वरोजगार के मुकाबले निचले स्तर की सरकारी नौकरी भी बेहतर है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के मुताबिक वेतनभोगी रोजगार में औसत मासिक आय 16,160 रुपए होती है। स्वरोजगार में ये 10,725 होती है। इसी तरह कैजुअल वर्क में ये 10,340 रुपए होती है। नियमित नौकरियों में काम करने वाले एक बहुत छोटे तबके को ही अच्छा धन कमाने का मौका मिल पाता है।
सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो धन ही मुख्य कारण नहीं होता, बल्कि जॉब सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आई। वो ये कि देश में ज्यादा शिक्षितों को यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है। कुछ डेटा के हिसाब से आपको बताते हैं। सर्वे के मुताबिक 2018-19 में अशिक्षितों में बेरोजगारी दर 1.4% थी। प्राइमरी तक पढ़े लोगों में ये 4.1% थी। सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी तक पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर 7.1% थी। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों में बेरोजगारी दर 17.2% थी, जबकि स्नातक या इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर 16.2% रही। बहरहाल अभी आपको बता दें कि रेलवे की नौकरियों के लिए इस वक्त देश में माहौल गर्म है और यूपी और बिहार के छात्रों में काफी ज्यादा गुस्सा है। हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।